आज हम लोग जो है माइट्रा क्लिप के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। माइट्रा क्लिप एक रिसेंट तकनीक है। माइट्रल वाल्व रिप्लेसमेंट का एक तरह से बोलिए ये रिप्लेसमेंट उभर के आ रहा है। हम ये नहीं कहेंगे कि हर माइट्रल वाल्व रिप्लेसमेंट का रिप्लेसमेंट है ये, हाँ, लेकिन ज़रूर ऐसे मरीज जो हाई सर्जिकल रिस्क हैं, जिन्हें सर्जिकल रिस्क बहुत ज़्यादा है, क्योंकि माइट्रल वाल्व रिप्लेसमेंट जो है ये ओपन हार्ट सर्जरी करके ही पॉसिबल है, जिसमें कुछ पेशेंट्स को रिस्क बहुत ज़्यादा होते हैं, उनके जो कोमॉर्बिडिटीज़ होते हैं, जो और बीमारियाँ साथ में जो होती है उसके चलते। तो माइट्रा क्लिप आज के ज़माने में एक ऐसी नई तकनीक आई है जिसमें हम लोग ओपन हार्ट सर्जरी नहीं, सबसे पहले तो ये जाने कि माइट्रा क्लिप है क्या, क्या प्रोसीजर है। तो ये बेसिकली नॉन सर्जिकल वायर के थ्रू जाके क्लिप्स होते हैं, स्पेशल जो है मेटेलिक क्लिप्स होते हैं, जो हमारा माइट्रल वाल्व होता है उसमें जहाँ से लीक कर रहा है, जो वाल्व का जो पार्ट होता है उसको क्लिप कर देते हैं। अब जैसे ये इतना चौड़ा है, इसको हमने क्लिप कर, एक क्लिप इधर लगा, एक क्लिप इधर लगा, ये दोनों पतला हो गया। अब ये दोनों जुटेगा तो इतना पतला, इतना चौड़ा से इतना पतला कर दिया। तो बेसिकली हमने जो माइट्रल वाल्व का एरिया है उसको कम कर दिया। तो जो लीक हो रहा है, जो ज़्यादा एरिया से लीक हो रहा था, वो कम एरिया से होगा, तो ओवरऑल लीक जो है, अमाउंट ऑफ लीक जो है वो कम हो जाएगा। इसी को हम लोग माइट्रा क्लिप की तकनीक बोलते हैं। अब ये किया क्यों जाए और किस मरीजों में, किन मरीजों में किया जाए, तो बेसिकली माइट्रल वाल्व लीक होता है जिसको हम लोग माइट्रल रिगर्जिटेशन बोलते हैं। ऐसे मरीजों के लिए या तो माइट्रल वाल्व रिप्लेसमेंट करना पड़ता है या माइट्रा क्लिप का इस्तेमाल करना पड़ता है, और स्पेशली ऐसे मरीजों के लिए ही किया जाता है जो अब दवाइयों से नहीं कवर कर पा रहे हैं, जिन्हें ऐसा लग रहा है ये दवाइयों से नहीं इंप्रूवमेंट होना है, और ये लीक के चलते हार्ट पर जो है ना दिन पर दिन और इफेक्ट पड़ते जा रहा है, हार्ट कमजोर होता जा रहा है, हार्ट चौड़ा होता जा रहा है। तो ऐसे मरीजों में हम माइट्रल वाल्व को इंटरवेन करना पड़ता है, या तो ओपन सर्जरी से करें या माइट्रा क्लिप से करें। अब ये बोलेंगे कि रिप्लेस, हमने ये क्यों बोला कि ये कंप्लीट रिप्लेसमेंट नहीं है, और ये भी बोल दिया कि रिप्लेसमेंट भी है। कुछ मरीजों में ये रिप्लेसमेंट है, माइट्रल वाल्व रिप्लेसमेंट का रिप्लेसमेंट है सर्जरी से बचाने का, और कुछ मरीजों में नहीं है। तो वैसे मरीज जिनमें माइट्रल वाल्व रिप्लेस करना है, वैसे मरीज जिनमें रूमेटिक हार्ट डिजीज है, जिसके में वाल्व मोटे हो जाते हैं, तो वैसे मोटे वाल्व जो है ना, माइट्रा क्लिप में जो क्लिप्स यूज होते हैं वो वाल्व नहीं होल्ड कर पाते हैं, तो क्लिप जो है डेहिसेंस का रिस्क बढ़ जाता है। डेहिसेंस मतलब स्लिप करने का रिस्क बढ़ता है, तो ये अप्रोप्रिएट जो है ना कैंडिडेट नहीं होते हैं। वैसे मरीज जिनका सर्जिकल रिस्क बहुत हाई नहीं होता है, मतलब ओपन हार्ट सर्जरी जो है जिनके लिए उतना रिस्की नहीं होता है, जैसे सर्जिकल रिस्क होता है अगर ये लेस देन 5% है, तो वैसे कंडीशन को ओपन हार्ट सर्जरी ही प्रेफर्ड होता है। तीसरे, हमारे पास अब जो है क्योंकि एल्डरली बहुत आने हैं, तो ऐसे मरीज भी आते हैं जो पहले भी ओपन हार्ट सर्जरी जिनकी 1 या 2 बार हो चुकी होती है, तो रिकरेंट बार बार ओपन हार्ट सर्जरी जो है हर बार पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि जो मीडियास्टिनम है, मीडियास्टिनल फाइब्रोसिस समय के साथ होता जाता है, तो ओपन हार्ट सर्जरी करके वाल्व रिप्लेस करना इतना आसान नहीं होता है, बहुत मुश्किल हो जाता है, सर्जिकल रिस्क वैसे और बढ़ता चला जाता है। तो वैसे कंडीशन में भी जो है ये एक रिप्लेसमेंट है, ओपन माइट्रल वाल्व रिप्लेसमेंट का वैसे मरीजों में फिर करने का जरूरत पड़ता है माइट्रा क्लिप। तीसरा, वैसे मरीज जिनके हार्ट बहुत कमजोर है, हार्ट चौड़े हो गए हैं और हमें लग रहा है कि ये हाई सर्जिकल रिस्क कैंडिडेट हैं, जिन्हें हम माइट्रल वाल्व रिप्लेसमेंट, जिनका माइट्रल वाल्व का ये जो है एनुलस जो है बहुत चौड़ा हो गया टाइम के साथ, तो वैसे कंडीशन में माइट्रल वाल्व रिप्लेस करना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि उतना चौड़ा एनुलस का वाल्व मिलना ये भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। वैसे कंडीशन में भी हम माइट्रा क्लिप यूज करते हैं, जिसमें हम वाल्व के एरिया को थोड़ा कम कर देता है कि वाल्व का लीकेज कम और पेशेंट को थोड़ा सा बेहतर मिले, इससे आराम मिले। अब ये माइट्रा क्लिप कब से है, तो माइट्रा क्लिप हमारे पास ऑलमोस्ट जो है ये 10 ईयर्स 10 साल हो चुके हैं माइट्रा क्लिप को आए हुए। ऑलमोस्ट जो है ना 5-6 साल से ये बहुत रेगुलरली यूज होना शुरू हुआ है। 2 इंपॉर्टेंट ट्रायल्स हुए थे इसके रिगार्डिंग, जो हार्ट फेलियर वाले मरीजों के लिए ही हुए थे। पहले माइट्रा क्लिप सारे मरीजों में रिकमेंडेड नहीं था, पहले माइट्रा क्लिप जो है ना सीवियर एलवी डिस्फंक्शन, मतलब हार्ट जिसमें बहुत कमजोर हो जाए और माइट्रल वाल्व का लीकेज बहुत ज़्यादा हो रहा हो, और तीसरी चीज़ ये ऑलरेडी दवाइयों पे है, जितने मैक्सिमम पॉसिबल दवाइयाँ हैं, ये सारी दवाइयाँ चलने के बावजूद इनका माइट्रल वाल्व का लीकेज सीवियर रहा हो और इसके चलते रिकरेंट हार्ट फेलियर हो रहा हो पेशेंट को, ऐसे मरीजों को ना माइट्रा क्लिप के लिए पहले शुरुआत में लेना शुरू किया गया। उसके धीरे धीरे देखा गया कि इसके बावजूद जो है वैसे मरीज जो माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम हो रहा है जिनको, लेकिन हाँ वाल्व का जो लीकेज है वो बहुत सीवियर है, दवाइयों से वो कम नहीं हो पा रहा है, वैसे जिनमें हमें लग रहा है अब ये जो है दिन पर दिन जो है ना हार्ट फेलियर की तरफ और प्रोग्रेस करते जा रहे हैं, तो वैसे मरीज जो है ना ये भी माइट्रा क्लिप के लिए सूटेबल होते हैं। सो ओवरऑल ये समरी हमारा बनता है कि माइट्रा क्लिप जो है तकनीक मैंने जो बताया कि इसको ये पैर के जांघों में जो
खून की नली होती है जिसको वेन बोलते हैं, वेन के थ्रू जाके जैसे बलूनिंग करते हैं उसी तरह हार्ट के एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में हम इंटर करते हैं सेप्टम को पंक्चर करके। उसके बाद हम सारा माइटर क्लिप का अपना सामान जो है कैथेटर के थ्रू ले जाते हैं। जैसे वैल्व बदलते हैं, एओर्टिक वैल्व जो है ना बिना चीर फाड़ के बंदी होती है, उसी तरह से इसमें भी उधर जाते हैं। लेकिन वैल्व के बदले इसमें हम लोग जो है ना क्लिप्स यूज़ करते हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो होता है इको का होता है। जब माइट्रा क्लिप हम लोग लगाते हैं उस समय ट्रांसइसोफेजियल इको देखते हैं हम लोग। हार्ट को पीछे से भी देखना होता है ताकि हम जब क्लिप जहाँ लगा रहे हैं माइट्रल वाल्व जिसको हम होल्ड करते हैं वो सही जगह हमने होल्ड किया कि नहीं। क्योंकि अगर हमने इनकम्प्लीट किया माइट्रा क्लिप तो वैल्व का लीकेज जो है ना वो परेशान करेगा, और अगर हमने बहुत ज़्यादा माइट्रा क्लिप यूज़ कर दिया तो वैल्व का सिकुड़न ज़्यादा हो जाएगा, तो वैसे में वैल्व का सिकुड़न वाली परेशानी शुरू हो सकती है। तो अप्रोप्रिएट होना ये बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हम लोग को इको से भी देखना है, जो फ्लोरोस्कोपी होती है जो कैथ लैब में है, फ्लोरोस्कोपी में भी उसको देखना है माइट्रा क्लिप का पोजिशनिंग क्या हो रहा है। और तीसरी 3D इको देखना होता है, मतलब 3D और 4D इको। 3D इको क्या होता है, लाइव इको होता है। हार्ट को जो है ना 3D रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, वैल्व को जो है ना एक तरह से रिकंस्ट्रक्ट करते हैं इको के थ्रू, और देखते हैं कि हमारा एग्जैक्ट पोजीशन क्या है और वैल्व का लीकेज कितना हो रहा है। जब हम फाइनल डिप्लॉय करते हैं ये हमें श्योर होना होता है कि हमारा माइट्रल क्लिप जो है वैल्व को अच्छे से होल्ड कर रहा है, वो सही पोजीशन पर डिप्लॉय हुआ, तभी हम उसको फाइनल डिप्लॉयमेंट करते हैं। अब ये है कि इतना हम, ये बहुत ही एडवांस प्रोसीजर है, ऐसा नहीं है कि हर जगह ये पॉसिबल है। जो भी एक्सपर्ट्स हैं यूजुअली भी एडवाइजेबल तो यही है कि जो भी लोग जो हैं 10 से 50 माइट्रा क्लिप कर चुके हैं वही अकेले करें। अदरवाइज जो दूसरे लोग कर रहे हैं जो 10 से कम माइट्रा क्लिप कर रखे हैं तो उन्हें अकेले एडवाइजेबल नहीं है। ये हमेशा बोला जाता है कि वो हमेशा सुपरविजन में करेंगे माइट्रा क्लिप। एक माइट्रा क्लिप का कॉस्ट ऑलमोस्ट जो है ना 25 से 30 लाख रुपए इस पूरे प्रोसीजर का खर्च है। तो इसीलिए कॉस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देखिएगा तो माइट्रल वाल्व रिप्लेसमेंट के कंपैरिजन में इसका कॉस्ट मोर देन 5 to 6 टाइम्स है। बट लेकिन वही है कि जो मरीज ऑपरेशन नहीं करा सकते हैं, जो जिनके अफोर्डेबिलिटी का इशू नहीं है, तो उसमें ये ऑप्शन दिया जा सकता है दवाइयों के अलावा। तो माइट्रा क्लिप जो है वैसे मरीजों के लिए जो बहुत अच्छा ऑप्शन है, जिसमें दवाइयों के चलते भी जो है हार्ट फेलियर के सिम्टम इंप्रूव नहीं कर रहे हैं, वैल्व का लीकेज इंप्रूव नहीं कर रहा है, और वैल्व रिप्लेसमेंट ये नहीं करवा सकते हैं क्योंकि इनका सर्जिकल रिस्क बहुत हाई है। धन्यवाद।